I'm a public figure, कोई किसी को नहीं छोड़ता आज के टाइम पे। लोग कहते हैं सिर्फ वुमेन के लिए डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं, वुमेन मैन सबके लिए डिफिकल्ट है, लेवल्स अलग बात अलग बोली है देवी जय, ये बात सुनो। मुझे लगता है वुमेन तो झेलती हैं, बट आदमी जितना झेलते हैं और वो दिखा नहीं पाते, आई थिंक वो बहुत बड़ा टास्क है। एक ब्रांड थी, उनको बहुत ही अजीब सी ड्रेस चाहिए थी, मैंने 5 बार वो ड्रेस बनाई, वो ब्रांड ने बहुत इरिटेट किया था, मतलब बहुत इरिटेट। तो मैंने पहली बार अपनी तरफ से प्राउडली नो बोला था कि मुझे ये काम नहीं करना, आपको जितना चाहिए पेमेंट कर दो, मैं नहीं करूँगी। समटाइम्स दीज पीपल थिंक दैट यू नो दे आर द हेड, दे आर द बॉस, तो दे विल ट्रीट यू लाइक एनीथिंग एंड दे वर ट्रीटिंग अस वेरी बैडली। ये जैसे ड्रेस है जो उर्फी ने पहनी है, चाहे वो स्टार्टिंग टाइम की रही हो, चाहे अभी वो बहुत ज्यादा ऐसी क्रिएटिव हो गई है, अगर किसी इंसान को वो खरीदना है या वो पहनना है, वो ऑप्शन होता है? सिर्फ एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग का चार्जेस आया है ऑलमोस्ट 5 लाख। यस, दिस वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दिस ड्रेस। खून पसीने की मेहनत की ड्रेस है ये। फील्स सो अमेजिंग व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस। जो बैटरी ये सारे मोटर्स ढकते हैं, ये उसका पैकेट है, इसको वायरिंग करेंगे, कवर करेंगे, फिर ये पीछे का पार्ट है जिसमें पूरा हम कवर कर ले बैटरी, ताकि बैटरी कहीं दिखे ना। उर्फी की ड्रेसेस होती है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो नॉर्मल पीपल कांट अफोर्ड दैट। सम पीपल कैन अफोर्ड इट, बट वेयर दे गोना वेयर इट? जब से मैं उर्फी के साथ काम कर रही हूं, आई थिंक सिंस द स्टार्ट वी वर डिफरेंट, वी केम एज अ बोल्ड पर्सनालिटी, लाइक आई एम गोना मेक बोल्ड आउटफिट एंड शी गोना वेयर बोल्ड आउटफिट। लेटर ऑन वी वेंट मोर क्रिएटिव एंड क्रिएटिव एंड क्रिएटिव। Every time you go out, every time we are planning to do something new, we have to level up. पहले जो उर्फी का स्टाइलिंग होता, जो ड्रेसिंग होता था, उसमें मोस्टली कहते थे, जो सोशल मीडिया इनफैक्ट कमेंट्स भी बात करें कि क्या ही पहन रही है, हाँ, वो बोल्ड वाली चीजें से। बट नाउ इट्स मोर अबाउट क्रिएटिविटी कि कुछ चीजें मोटर एंड वायरिंग्स एंड ऑल। Yes, because you grow with your design. And soon I'll be launching a lot of Indian outfit also, but which is not gonna be like totally Indian. It's gonna be out of the box. Like how Manish Malhotra used to do it. Like मुझसे दोस्ती करोगे and all, कभी खुशी गम. Like the Pooh vibe. I'm gonna make some Indian outfit like that. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है विनाश पाल। फ्रेम द फेम के आज के एपिसोड में एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं जो आपके स्टार को स्टार बनाती हैं। अक्सर हम बात करते हैं कि यार ये क्या दिख रहा है, क्या कपड़े पहने, उफ, जो उफ फैक्टर है ना, उसको उफ बनाने का काम ही करती हैं। मेरे साथ आज हैं फैशन डिज़ाइनर श्वेता गुरमीत कौर, और मैं ना सिर्फ उनसे बात करूंगा बल्कि उनके स्टूडियो जाऊंगा, उनका कलेक्शन देखूंगा और भी बहुत सारी बातें होंगी। क्या कुछ होगा देखते हैं इस एपिसोड में। Hi. Hi. How are Avinash. you? How are you? Please welcome. You It's okay. are looking very beautiful. Thank you so much. How are you doing? Good. क्या चल रहा है? बहुत गर्मी चल रही है फिलहाल। बाहर पारा पड़ा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे कम नहीं है। Thank you. How's life? How's you doing? Life is very good. Now you're here, it's better. Yeah, okay. So ये जो मेरा एपिसोड है, ये जो शो है, इसका नाम है फ्रेम द फेम। Okay. इसमें हम उन लोगों से बात करते हैं जो स्टार्स को स्टार्स बनाते हैं। Okay. जो हम बोलते हैं ना, उफ क्या दिख रहा है, वो जो क्या दिख रहा है एलिमेंट होता है, वो लाने वाले लोगों से बात करते हैं। Okay. So you are here. First of all, not just me, जितनी ऑडियंस है, we all are excited to see your collection. Oh, okay. I will shall show we? it to you. Let's Go start. for it. Okay. Ding 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 dish. Oh my god. Here. Whoa. So this is like I'm like working on my brand, Shweta's Wardrobe. Okay. So finally, I'm putting my brand online very soon, like probably in few months. So these are the sample dresses which we have to shoot on models. This is like I'm launching first collection, beach collection. So this is one of that with big rose, you know, Wow. like lady, you know, Lady Gaga vibe. This is like the beachy collection. Wow. These are the dresses like which is not available in India. You can wear it on beach. You can wear it in party also as well. ठीक है. This is very blingy, you know, Bali kind of dress, like with the bikini top. I know it's a little bold, but बनता है. that's me. So this is again, this is very bold skirt with halter top, very blingy. I love being blingy. Again, there are bodysuits which are coming. These are just the samples right now. But like I'm
taking the fabric which is not What is available this in here. exactly? That's sort of what Yeah, like I this was is about like to ask. stretchable. This is like high quality lycra and scuba mix. Okay. So this is that. Again, white top, which is very beachy, like with flares. This is all I'm launching. It's just like I have very few collection. More are coming, but this is again the net dress. You know, Wow. like these all are little bold dresses. I love net though. See, it's all net. This is net. This is net. This is net. हाँ. Yeah, and this is the like sharara pants. मुझे अच्छा एक चीज बताइए, जिस चीज में हम लड़के अक्सर मार खाते हैं वो है ड्रेसेस के नाम. Okay. हम लड़कों क्या शर्ट टी शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा खत्म. हाँ. हर चीज का यहाँ पे एक अलग नाम होता है. हाँ. कैसे वो नाम बनते हैं, कैसे याद रखा जाए. एज ए लड़का अगर मैं अपनी बंदी, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी दीदी, किसी को भी अगर मैं कुछ ड्रेस दिला रहा हूँ, वहाँ पे बेइज्जती कैसे ना हो कि अच्छा ये तो ये टॉप है. नहीं. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको. ठीक है. Like these dresses, this is a long dresses, but this is called midi dress. मिडी ड्रेस. Midi dress, bodycon dress you can say. ओके. This is midi also, हाँ. bodycon dress because है. it's long now. This is the short dresses. This is like you can say like I want very beachy vibe. This is a beachy. Beachy means net, transparent, see-through. That is beachy. If you're going to buy beachy clothes for your girlfriend where you're traveling and all, so you can say like I want very beachy vibe. This is like the party vibe. You know, full sequence. This is a sequence. But you can wear this dress in a party also and at a beach also. ओके. Yeah, this is like that. This is the bodysuit. ओके. This is called bodysuit. You can wear it in a swimming pool also, and you can wear it in a party also with the skirt and the jeans. This is the flary top, like ओके. because it has flares, frills. ठीक है. Okay. और इन This is a कपड़ों में लड़कियां see-through फिट dress. कैसे आती हैं, मतलब लड़कियां कहीं भी फिट आ जाती हैं अगर वो चाहें तो फिलहाल. So these are the dresses. This is my collection, upcoming collection. और ये for अभी my तक brand. लॉन्च नहीं हुआ है. अभी राइट. तक लॉन्च नहीं हुआ है. अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो कलेक्शन है इसके लिए आम इंसान को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? तो मेरा थोड़ा सा like I am doing everything from the scratch. So these are the dresses I'm not sourcing from any country like China or you know from outside. These are the dresses I'm making from the scratch, from the base. So of course like the quality is gonna be high, and the making charge is gonna be normal than what you get online because those dresses you take in like a lot of amount में ना. These dress I'm making from the scratch, so ये start होंगे almost 6-7,000 से. ठीक है. Yeah. लगभग 6-7 हज़ार से स्टार्ट 6-7 होंगे और हज़ार कहाँ तक रेंज? रेंज तो फिर देन अगर मैं अपनी मेन ड्रेसेस की बात करूं तो फिर वो तो लैक्स में जाएंगे. वो डिपेंड्स. दिस इज जस्ट द बेसिक बीच कलेक्शन ड्रेसेस. ओके. एंड और ये ऑलरेडी वेबसाइट पे है? ये नहीं है, ये अभी नहीं है, ये आने वाला है. अपकमिंग ठीक है. बाकी कलेक्शन भी जरा. बाकी कलेक्शन दिस इज लाइक ओल्ड इंडियन बाली काइंड ऑफ ड्रेस, वेरी ब्लिंगी. सो दिस विल गो टू अप टू लाइक 10,000 and stuff. ओके. Yeah. And this is like I made it for a client. As you see, this is a lehenga. The top is still pending. This is just for the client dress. And I'll show you one more thing. These are the blazer I'm making. If you can touch the quality, you will see the difference. Like very rich, you know. Wow. Yeah, like also you get. colors are very vibrant. Yeah, like I want to keep all the colors so that people don't go anywhere. That's a secret. But you can see the quality of the blazer and the finishing. nice, It's exactly. like Zara, you know. So yeah, I'm working on blazer. I'm working on everything. This is just the first collection I'm launching. But बाकी आपको सब मिलेगा. You come to Shweta Wardrobe, Shweta's खाली Wardrobe, हाथ and you नहीं get जाओगे. everything. Yeah, so that's the plan. And soon I'll be launching a lot of Indian outfit also, but which is not gonna be like totally Indian. It's gonna be out of the box. Like how Manish Malhotra used to do it. Like मुझसे दोस्ती करोगे and all, कभी खुशी गम. Like the Pooh vibe. I'm gonna make some Indian outfit like that. ठीक है. एज यू जस्ट मेंशन कि ये आपने क्लाइंट के लिए बनाया है. हाँ. है ना. मुझे बताइए क्लाइंट्स के क्या क्या डिमांड्स आते हैं, कैसे कैसे डिमांड्स आते हैं. कुछ बहुत कभी वियर्ड, कुछ क्रेजी रहा. एज वी ऑल नो उर्फी, हाँ. वहाँ पे बेसिक तो कुछ नहीं है, हमेशा तो कुछ अलग ही होता है. हाँ. और वो अलग बनाना कितना मुश्किल होता है. अब भी देखा जाए तो जब से मैं उर्फी के साथ काम कर रही, आई थिंक सिंस द स्टार्ट, आई थिंक 15 years. 15 years knowing her, Okay. 3 years working with her. Since the start, we are working together. So when we started, of course, we were different. We came as a bold personality. Like I'm gonna make bold outfit, and she gonna wear bold outfit. But later on, we went more creative and creative and creative. And then
later I was like, okay, now everything is out, every design is out, now we have to do something extra, because every time you go out, every time we are planning to do something new, we have to level up. So she's like, let's do something programming technical. So फिर उसमें हमने प्रोग्रामिंग बंदे को बुलाया, फिर उसने सब मोटर्स एंड ये सब लगाना चालू किया, which is not happening in India. So I can proudly say that whatever design I have made, it was only me. No one has I ever think done जो that. आपने बोला ना, आई कैन कोरिलेट एज एन ऑडियंस, क्योंकि पहले जो उर्फी का स्टाइलिंग होता, जो ड्रेसिंग होता था, उसमें मोस्टली कहते थे, जो सोशल मीडिया इनफैक्ट कमेंट्स भी बात करें कि क्या ही पहन रही है, हाँ. वो बोल्ड वाली चीजें से. बट नाउ इट्स मोर अबाउट क्रिएटिविटी, कि कुछ More कुछ about चीजें creativity. मोटर So एंड वायरिंग्स एंड ऑल. Yes, because you grow with your design. Correct. You grow as an fashion icon also. So how we started, it was a journey. But now, where we are right now, I feel like we have to be little extraordinary and be creative and just not be normal. ठीक है, और कुछ कलेक्शंस अभी यहाँ पे? नहीं, अभी तो ये है, बाकी सब कुछ अंदर बहुत कलेक्शंस है, बट अभी वो उस पे बहुत सारे काम बाकी हैं. सो वील टॉक अबाउट आवर अदर डिजाइन्स. मुझे तो वो भी दिखाइए जो उर्फी के लिए बनाए गए हैं. डू वी हैव एनीथिंग इन आवर So we were about to store? go Cannes, as you know, but our visa got declined. हाँ. So the Cannes outfit is here. You want to see? I would love to. Okay, please Let's do come. it. तो ये है हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, जिसमें Yeah. बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगा है. Right? दिमाग तो बहुत बताइए ज़्यादा जरा लगा. इसके मेहनत बारे भी में. बहुत ज़्यादा लगी है. This was my Cannes outfit, जो हम फ्रांस में पहनने वाले थे इस साल, बट हमारा वीज़ा नहीं हो पाया एंड में. सो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, बिकॉज इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है. 36 people were working under me, day and night. 7-8 days straight they didn't sleep. With the embroidery guys, they were working, and the stitching guy, they were working, because ये एक पेटल पे एम्ब्रॉयडरी, स्मॉल पेटल, बिग पेटल, फिर देन इस मोटर को ढकना, फिर इसको बनाना. दिस इज ऑल मेटल. अंदर आप देखो, ये पूरा मेटल है. Oh yes. सो दिस ड्रेस विल टेक एटलीस्ट 2-3 महीने में बनती है ये ड्रेस, बट ये एक्चुअली मैंने बनाई है सिर्फ 12 दिन में. अब क्रिएटिविटी का कोई कीमत नहीं होता, बट स्टिल इस ड्रेस को बनाने में कितने पैसे अब जैसे लगे? ये ड्रेस अगर मैं बताऊं तो ये आधे प्राइस में बनती अगर मुझे टाइम देते 2-3 महीना. लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है एंड आई एम हायरिंग एक्स्ट्रा पीपल, क्योंकि मेरी टीम में तो बहुत, मतलब 10 पीपल आर देयर, बट देन आई हायर्ड मोर पीपल, देन इट कॉस्टेड मी डबल. या सो इट, मतलब सिर्फ एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग का चार्जेस आया है ऑलमोस्ट 5 लाख. Yes, 5 lakhs. This is just, I'm telling you. Actually, it's like पूरी 5.5. ड्रेस? हाँ, पूरी ड्रेस? पूरी ड्रेस विद द प्रोग्रामिंग गाय, जिसमें मोटर्स एंड Correct. ये सारी टेक्निक्स लगे हैं, उसको मिला के आप 9-10. भाई साहब 10 लाख की ड्रेस ये टेबल पे रखी है. 10 लाख. Yes. वाओ. बट अगर आपने देखा होगा इसका वीडियो, देखे, बिल्कुल देखे. मैंने क्या, पूरे इंटरनेट वर्ल्ड ने देखे हैं. जी, तो ये वही है. एंड आपने मेरी अगर ब्लू ड्रेस देखी होगी 100 kg, जो फॉलो कर लो यार, दैट वाज माय लास्ट one which was my favorite. उसके बाद I have made many dress like technical and all. It was all good. I love all of them. I have done crazy dresses, but after that this was very close to my heart. This dress, खून पसीने की मेहनत की ड्रेस है ये. Exactly. And But it just feels so amazing when you do something like this, you know, and everyone appreciates it. Like आप appreciate कर रहे हैं, लोग appreciate कर रहे हैं, you know, there's a different feeling. I feel like. और ये this is ये पीछे बैटरी, जो बैटरी ये सारे मोटर्स ढकते हैं, ये उसका पैकेट है. तो अंदर एक और ड्रेस है ऐसी ही, अगर आप वीडियो में जाके देखेंगे, so there's a corset dress and a skirt, okay, and फिर जब वो पहनेगी तो ये पूरा मेटल से ये हम इसको वायरिंग करेंगे, कवर करेंगे, फिर ये पीछे का पार्ट है जिसमें पूरा हम कवर कर ले बैटरी, ताकि बैटरी कहीं दिखे ना दिखे. या. तो दिस इज जस्ट द एक्स्ट्रा फैब्रिक. कितना मुश्किल है ये क्रिएटिविटी, क्योंकि ऐसा कुछ सोचना इज समथिंग लाइक अ नेक्स्ट लेवल थिंग. इसमें कितना दिमाग लगता है. ये तो वो चीज़ है, सी व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इज, कुछ बाहर आता है, कुछ अच्छा बनता है, उसके पहले बहुत रिजेक्शंस भी होते हैं. ये आपने फाइनल किया होगा, इसके पहले बहुत सारे प्लान्स होंगे जो रिजेक्ट हुए होंगे. ऐसा करते हैं नहीं हो पाएगा, ये करते हैं नहीं हो पाएगा, ये करते हैं मज़ा नहीं आएगा. ऑफ कोर्स जब हम बैठते हैं किसी भी डिज़ाइन पे, जैसा कि मैंने जब स्टार्ट किया था ये जर्नी अपनी, तो मुझे नहीं पता था मैं इतना क्रिएटिव में, मुझे पता था आई विल डू समथिंग डिफरेंट
जो कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं इतना बियॉन्ड जाके करूंगी, लाइक जिसमें टेक्निकल्स, प्रोग्रामिंग, उर्फी विल चूज इट. तो शी told me that I want to do something more extra. This was not my plan to do motors and technique. Maybe later सोचा होगा मैंने, but initially she told me that I want to do something crazy. I want now moving dresses, you know, popping out everything. So then I was like, oh my god, कैसे होगा? So but बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं. अब जैसे ये ड्रेस बन गई, मोटर बन गया, पेटल बन गई, ठीक है. अब क्या, पहले ये पेटल बना, अब जिसमें इस ड्रेस के बारे में बात इसमें करते कितने पेटल्स हैं? इसमें 48 पेटल्स है टोटल, Okay, बड़े और छोटे मिला के. सो पहले केवल 24 पेटल्स बन रहे थे, जैसे सिर्फ बड़े वाले. अब ये मोटर है, ये ब्लैक है, अब ये दिखेगा तो ये भी नहीं अच्छा लगेगा, यू कैन सी दैट ना. तो उसके लिए हमने छोटे पेटल्स बनाए ताकि इसको जिससे ये कवर हुआ. हाँ, जिससे ये कवर हुआ. और फिर ये कैप्स बनाए जिससे ये कवर हुआ. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, चलो प्रोग्रामिंग ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, embroidery and creating everything. On top of that, when you have to cover these wires and these metals, it's really hectic. But I feel like कोई और ऑप्शन होता नहीं, अब करना है तो करना है. And I like challenges. कभी लाइफ में गिव अप किया है किसी भी ड्रेस को लेके, किसी भी कुछ ऐसा रहा हो कि एक बार नहीं हो पाएगा? एक ऐसा नहीं था कि नहीं हो पाएगा. एक ब्रांड Due to any reason, हाँ, एक ब्रांड थी, उनको बहुत ही अजीब सी ड्रेस चाहिए थी. मैंने 5 बार वो ड्रेस बनाई. फिर वो कह रहे उसमें नूडल्स डालो, कप में नूडल्स डालो. मैंने कप में नूडल्स डालेंगे, कप कहाँ रखेंगे? नाउ इट्स अ ड्रेस. अब उसमें हमने होल्डर्स लगाए लोहे के. अब होल्डर्स लगाने के बाद उनको उसमें नूडल्स चाहिए. अब उर्फी वॉक करेगी, नूडल्स गिरेंगे, चुएंगे. अब उसको उसके बाल में भी नूडल्स चाहिए, उसकी ड्रेस में भी नूडल्स चाहिए, हर जगह. तो वो ब्रांड ने बहुत इरिटेट किया था, मतलब बहुत इरिटेट. तो मैंने पहली बार अपनी तरफ से प्राउडली नो बोला था कि मुझे ये काम नहीं करना, आपको जितना चाहिए पेमेंट कर दो, मैं नहीं करूँगी. एक नंबर. You have to say no because they sometimes these people think that, you know, they are the head, they are the boss, so they will treat you like anything, and they were treating us very badly. Like I'm a designer, you know, मैं आपके यहाँ कोई काम करने वाली बंदी नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर, प्लीज़ स्पीक टू मी नाइसली. इट्स लाइक नहीं, मुझे नूडल्स चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए. मैंने बोला फिर रख लो नूडल्स, खा लो नूडल्स. इट्स अ वेरी बिग ब्रांड एक्चुअली, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड. कुछ नहीं, मैंने बहुत बार जब फॉलो कर लो यार, वी वर शूटिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड एंड लाइक दे फक्ड अप दिस, एंड देन डायरेक्टर सेड नो, यू कांट डू दैट, यू कांट अब्यूज दैट. जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं ना, श्वेता मेरे साथ में, आई जस्ट वांट टू टेल वन वेरी बेसिक थिंग. क्रिएटिव लोगों की इज्जत करो भाई. आप हो सकता है पद में बड़े हो, आपकी डेजिग्नेशन पोजीशन बड़ी होगी, बट क्रिएटिविटी टेक्स टाइम. बहुत भाई दिमाग खर्च होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट किया करो, है ना. That's very sweet of you. I can understand, क्योंकि बहुत बार हम लोग कुछ भी क्रिएटिव करने जाते हैं, ये नहीं चाहिए यार, वैसा कर दो. हाँ, मतलब it's जो not हो easy. चुका है उसके लिए क्या करना है? Yeah. True. And if you are coming with something, आप कुछ लेके आ रहे हो कि श्वेता मुझे ये ड्रेस चाहिए, तो आप मेरे पास लेके आ रहे हो कुछ सोच के, तो मैं बताऊंगी ना कि इसको बनाने की टेक्निक क्या है. आई एम अ डिजाइनर फॉर अ रीजन. करेक्ट है ना. ऐसा तो नहीं है कि आप रैंडम बंदे को दे रहे हो. आई एम अ डिजाइनर, आप एक डिजाइनर के पास आए हो, आपने बताया कि श्वेता मुझे ये आइडिया चाहिए, तो आपको मेरी सुननी पड़ेगी कि मैं कैसे उसको बनाऊंगी, इम्प्लीमेंट करेंगे. अदरवाइज फिर मेरा काम क्या है. ट्रू. मैं ऐसे कुछ भी तो नहीं कर सकती ना. बट दे डोंट लिसन ना. प्रॉब्लम इज दैट्स माय प्रॉब्लम टू वर्क इन बॉलीवुड. दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन माय ब्रांड. You know, because it's very hard. They don't understand. This is all behind this. बहुत सारी चीज़ें आती है, एनर्जी जाती है, मेंटल ब्रेक डाउन होता है, लोग ऐसे ट्रीट करते हैं. It's just not easy at all. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जैसे ड्रेस है, ये ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस जो उर्फी ने पहनी है, चाहे वो स्टार्टिंग टाइम की रही हो, चाहे अभी वो बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिएटिव हो गई हो. अगर किसी इंसान को वो खरीदना है या वो पहनना है, कुछ ऐसा ऑप्शन है कि कोई आए बोले मेरे को उर्फी की ये वाली ड्रेस चाहिए एक दिन के लिए या खरीदने के लिए, जैसे भी वो ऑप्शन होता है? नहीं, बना सकती हूँ मैं, नया बना सकती हूँ. ऑप्शन होता है, ऑफ कोर्स ऑप्शन होता है. लाइक these kind of dresses, like I'm making now, I'm building my career, I am somewhere in my life, projects will come in future for Bollywood or for Hollywood. This was for Hollywood only. True. You know, this was not for Bollywood, this was for Hollywood. So अगर future projects आते हैं, I would love to do it. Why not? This is my profession,
and I'm ready to do it. अभी तो कोई ऐसा आया कि यार वो उर्फी वाली ड्रेस बना दो हमें भी। so, उर्फी इज अ बिग नेम। अब अगर उर्फी ने कोई कपड़े पहन लिए तो उसकी एक अलग, उस ड्रेस की एक अलग फैन फॉलोइंग हो गई है। तो कभी कुछ ऐसा है कि यार हमें वो दे दो, ऑक्शन कर दो उसका, कभी कुछ ऐसा सोचा? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जो उर्फी की ड्रेसेस होती है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो नॉर्मल पीपल कांट अफोर्ड दैट। दे कैन, सम पीपल कैन अफोर्ड इट, बट वेयर दे गोना वेयर इट? ये सारी ड्रेसेस कहाँ पहन के जाएंगे, कहाँ पहनेंगे? सो दिस इज लाइक one of the biggest reason that Urfi ki dresses, like it takes lot of guts to wear such dresses, you know, like whatever she's wearing today, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए पहनने के लिए। तो वो हिम्मत ही नहीं है लोगों में थोड़ा सा कि they will think, oh my god, it's looking pretty, it's looking crazy, but it's not easy to pull out. Like this dress is so heavy, almost 30-40 kg की ड्रेस आपके, और पूरा लोहा है, आप ये देखिए ना, दिस इज ऑल आयरन। उर्फी ने पहना कैसे? तो आप सोचो कितना स्ट्रगल होता है, कितना स्ट्रगल होता है। आप इतनी बड़ी ड्रेस आप 1 घंटे पहन के खड़े हो, मीडिया आ रही है, वेट कर रही है, देन यू आर डूइंग द फोटो शूट। इट्स नॉट ईजी, इट्स, दीज थिंग्स आर नॉट फॉर नॉर्मल पीपल, दीज ड्रेसेस आर फॉर बोल्ड पीपल, फॉर स्ट्रॉन्ग पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग थ्रू देयर हेड, आई फील लाइक, not just body, mentally strong होना चाहिए। and that's why we are doing different, like she is doing different, I am doing different, because we are doing different things, creative things। कभी काम का खुद पे प्रेशर हुआ? फॉर एग्जांपल काम का प्रेशर हमेशा रहता है। जैसे नहीं, ऑन यू फैशन डिजाइनर हो, अब लोग आपको देख के आपके काम को जज करेंगे, तो कभी लगता है नहीं यार मेरे को बहुत अच्छा दिखना है, या खुद कहीं जा रहे हो तो हमेशा वो एक रहता है कि नहीं ये कपड़ा नहीं, हर बार कुछ नया पहनना है, कुछ अलग पहनना है, चलता है ये सब दिमाग में? हाँ, मैं जब भी किसी भी इवेंट में जाती हूँ मैं हमेशा अलग ही पहनती हूँ। मैं बिकॉज आई एम अ डिजाइनर, अभी बोलते हैं उर्फी की डिजाइनर, तो यू नो यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ उर्फीज डिजाइनर, आई हैव बीन लाइक दिस फ्रॉम द स्टार्ट। बिफोर आई वाज अ डिजाइनर आल्सो, आई लव्ड गेटिंग ड्रेस, हर बार नई ड्रेसेस पहनना, यू नो यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। like whenever you're going out, I want to feel different, not because of people, but I want to feel different कि मैं खुद कैसी लग रही हूँ, आपको खुद के लिए कितना अच्छा लगता है। You know, I don't dress up for people and all, but I want people to talk about it. Okay, she's a designer, okay, she's making some difference, you know, you have to look good। एक्टिंग के ऑफर्स आए हैं अभी तक? एक्टिंग मैंने बहुत पहले, एक्चुअली आई केम इंडिया टू बिकम एन एक्ट्रेस, नॉट इंडिया, मुंबई। उसके बाद फिर कुछ सीरीज किए मैंने व्हेन आई वाज अ टीनेजर। क्या आई डिड हॉन्टेड नाइट्स, okay, haunted nights, I did Cough, I did few ads, I did one ad with Amazon long back, and then फिर बहुत I was like नहीं, मैं बनी नहीं हूँ, बहुत struggle था, though it was a very big dream, but फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे reasons थे बॉलीवुड के, casting and all ये वो, तो मुझे लगा नहीं, and I was very casting couch, yeah, you can say that, okay, मतलब यही जो auditions लेते हैं, Favors they are and all. only so chichoras, you know, they don't know how to talk, कभी भी कॉल कर रहे, कभी भी कर रहे। I was just 19 year old, so मैं समझ गई थी कि मतलब इतना बड़ा ड्रीम नहीं है कि you know सैक्रिफाइस करूँ मैं अपने आप को। फिर उसके बाद मैं यूएस चली गई पढ़ाई करने के लिए। आई वाज लाइक छोड़ो, अभी गया, ड्रीम तो गया, बट यू नो आपका प्लान अलग होता है एंड गॉड का प्लान अलग होता है। सो दिस वाज गॉड्स प्लान एंड आई एम हैप्पी वेयर आई एम, दो आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, बट नाउ आई डोंट रिग्रेट इट। और ट्रोल्स का फर्क पड़ता है? जैसे आपका इंस्टाग्राम इट्स ब्यूटीफुल, है ना, जो एक्टिंग वाला सवाल वहीं से आया, लाइक आई हैव सीन योर फोटोज, वीडियोस एंड एवरीथिंग, बट वहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना जो बैठे हैं कहीं गांव में खाली बैठे हैं, वो भद्दे कमेंट डाल दिए उन्होंने। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहते और करो, जितना तुम करोगे उतनी मेरी पब्लिसिटी होगी। या क्यों, मतलब इट्स माई इंस्टाग्राम, इट्स पब्लिक, आई एम अ पब्लिक फिगर, कोई किसी को नहीं छोड़ता आज के टाइम पे। बहुत लोग आपको भी कहीं ना कहीं, यू आर अ मैन, लोग कहते हैं सिर्फ वुमेन के लिए डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं, वुमेन मैन सबके लिए डिफिकल्ट है, लेवल्स अलग बात बोली है देवी जय, ये बात सुनो, ये बात सब सुनो, हाँ प्लीज। या सो मतलब इट्स जस्ट नॉट डिफिकल्ट फॉर वुमेन, इट्स डिफिकल्ट फॉर मेन ऑल्सो। अरे ये तो खाता है, ये तो पतला है, ये तो मोटा है, ये तो बैठा रहता है, ये तो कुछ करता नहीं है। मुझे लगता है वुमेन तो झेलती हैं, हम लड़कियां, हम औरतें झेलते, बट आदमी जितना झेलते हैं और वो दिखा नहीं पाते, आई थिंक वो बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि हम तो दिखा लेते हैं, वी वुमेन वी आर इमोशनल, वी शो टू आवर फ्रेंड्स, बट आदमी जो लोग होते हैं वो रो भी नहीं पाते हैं, बता भी नहीं पाते कि उनको अगर किसी चीज़ का बुरा लगा है तो वो कैसे जाए। सो आई फील लाइक अगर मुझे ट्रोलिंग की बात की जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर कोई हर किसी को ट्रोल कर रहा है, तो करते रहो,
उफ, क्या बात बोली है। और कोई हमारे पास अभी ड्रेस है जिसको हम देख सकते हैं या ड्रेसेस बात तो कर सकते अभी हैं? मेरे पास नहीं है, सब चली गई हैं, बट अपकमिंग बहुत क्रिएटिव ड्रेस आ रही है। एक और कांस की ड्रेस है विच इज फुल डिजिटल, ओके। so that is coming, and there's like one Cinderella dress is coming. So it's like full Cinderella. It has a lot of magic again. So these two dresses are coming in upcoming 2 weeks. श्वेता, ये तो सारी चीजें हो गई, बट मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ एक्चुअल में काम होता है, जहाँ कारीगर बैठते हैं, जहाँ ड्रेसेस बनती हैं। चलिए मैं आपको अपनी टीम से मिलाती हूँ और अपने मेन बंदे से Let's मिलाती go. हूँ। सो यहाँ पे दे वर्क हियर, दिस इज लाइक द प्लेस विद द मशीन एंड ही इज माय मेन पर्सन। मास्टर जी बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। तो ये मेरे मेन मास्टर जी हैं, इनकी वजह से ही सब कुछ है। जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस, सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। एंड आज आई गेस 3 साल हो गया मास्टर जी हमें। 4 साल हो गए। हाँ 4 साल हो गया, 4 साल हो गया है और एकदम साथ में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सो एक बार के लिए मुझे इनको भी इंट्रोड्यूस कराना था। बहुत स्पेशल हैं, मेरे भाई जैसे हैं और पूरी फैमिली है, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्वेता, एक चीज़ मेरे को रिकॉल करी इस चीज़ से, आपने अभी सलीम साहब से मैं इंट्रोड्यूस करवाया जो आपके साथ हैं लगभग 4 साल से। जी, इंडस्ट्री में क्रेडिट नहीं मिलता इजीली, बट यू आर डूइंग इट। क्योंकि अब देखिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि कौन क्रेडिट दे रहा है, कौन क्रेडिट नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे लिए सब कुछ ये है, मेरा काम है, और काम कौन संभाल रहा है? ये संभाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं क्रेडिट्स देना वो नहीं देगा। बट मेरा जो क्रेडिट है उतना, उससे ज़्यादा क्रेडिट मेरे मास्टर जी को जाता है। और मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि अच्छा उर्फी की ड्रेसेस के पीछे श्वेता का हाथ है, लेकिन एक्चुअली श्वेता के श्वेता के पीछे किसका हाथ है? सो ये है, और ये कभी सामने आए नहीं, कभी इतना मौका नहीं मिला। अब धीरे धीरे मौका मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी सामने आए और जानना ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी ड्रेसेस हैं सारी, आज तक मास्टर जी ने कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला है, मतलब कि नहीं हो पाएगा, कभी भी आज तक नहीं बोला। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। तो ये एक बार ज़रा जगह आप देख लीजिए, यहाँ पे होता है असली काम। ये है सब ये कारीगर। मेरी टीम है, ये फैजान है, इधर भी दिखाई, ये सब काम कर। अभी और भी कोई एक मिसिंग है ना, 1-2 लोग मिसिंग है। समय सब छुट्टी पे हैं, बहुत टाइम के बाद काम थोड़ा स्लो हुआ है। कांस आउटफिट के बाद सब पूरा बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो यस।